आपने एक जो एंटिटी बताई ना मेरे को, कोकन एंटिटी, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। बच्चे का भूत होता है। ऐसे बच्चों की जब ही ने मुंडन के बाद मौत हो जाती है ओके। तभी वो मुंजा बनते हैं, ऐसी कोंकण में धारणा है। दफनाकर उस पेड़ से बांधा जाता है। तो मुंजा में अगर आपने देखा होगा तो वो वैसे पहले शुरुआत में 5 मिनट में ना वो विधि दिखाई थी हमने। ये इतना इंटरेस्टिंग दुनिया का एक हिस्सा है। जैसे कि कंतारा हाँ, एक ऐसा मतलब प्रथा थी जो एक Correct. साइड में चल रही है, लेकिन वो कितना ज्यादा पसंद की गई लोगों की। जो उडुपी एरिया है पूरी, जो मैंगलोर और वो एरिया, वहाँ की कंतारा है। मेकअप गेटअप में भगवान जैसे रूप में आप पोजेस हो जाते हो और फिर नाचते हो। जो आदमी वो करता है उसके अंदर वो भगवान आ जाता है, फिर वो बात भी वैसे ही करता है, वो पोजेस हो जाता है। और वहां पे इतना इंटरेस्टिंग प्रथा है ना कोंकण की, कि शंकासुर का खेल होता है। वो क्या होता है कि वो जैसे नाच रहा है, लोग गाना बजा रहे हैं, तो उसको छिड़ सकते हो जाके। उसके हाथ में होता है चाबुक, वो चाबुक लेके आपके पीछे भागता है। लेकिन सर वैसे आपने कभी ये चीज बहुत क्लोजली फील नहीं करी कभी? की है मैंने। मैं रात को ऐसे चलने निकलता था और इतनी शांत जगह है ना, तो वहाँ पे रात को चलना बीच पे, तो मेरा एक रिचुअल है कोंकण में। मैं रात को बीच पे जाता हूँ और बीच पे थोड़ा एक आधा घंटा चलता हूँ, टहलता हूँ बेसिकली। पर इंटरेस्टिंग क्या है ना, वहाँ पहुँचने के लिए जो रास्ता आता है वो थोड़ा जंगल में से निकलता है। तो बहुत बार ऐसे हुआ है, तो जाते वक्त या आते वक्त कभी 1:30 बजे, रात को 2 बजे, 3 बजे ऐसा मैं निकल पड़ा हूँ। तो सिर्फ क्रॉस करते वक्त कभी मैंने लॉजिक रीजन ही नहीं है, पर आपको एक सडन कुछ फीलिंग आती है, और वो फीलिंग ऐसे 5-6 सेकंड के लिए आती है, और आप निकल जाते हो आगे और आप सोचते हो नहीं यार मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, कुछ है नहीं, और फिर वो खत्म हो जाती है। पर वो मुझे, आपने बायंगी के बारे में सुना है? नहीं नहीं। ब्लैक मैजिक एक प्रकार है उसका। बायंगी उस भूत को बोला जाता है। ऐसे कोई आदमी को आप ढूंढ लो और उसको पैसे दो, तो वो आपके लिए एक नारियल के बीच में एक स्पिरिट को कब्जा उसको पकड़ लेता है, और वो ब्लैक मैजिक के थ्रू ही करता है। और फिर वो नारियल आपको बांध के आपको दे देता है, जो मांगते हो वो स्पिरिट पूरी करता है। और अगर आपने नारियल उसके बीच में खोल दिया, आपकी सर जो अभी ड्रैकुला वैम्पायर के ऊपर आप बना रहे हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ आप। अभी एक भेड़िया भी बना है, मुंजा बना है, अभी स्त्री का सरकटा बना है। तो वैसे बहुत सारी एंटिटीज है जिनका आना बाकी है, जिसमें से एक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, Vampire. वैम्पायर्स है। हमने हमेशा अमेरिकन यूरोपियन फिल्में देखी है, हमने इंडियन रेफरेंसेस उनको देखा ही नहीं है। तो ये हमारा इंडियन रेफरेंसिंग है वैम्पायर्स पे, और आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन और मजेदार पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट जो है देखना इसलिए जरूरी है, आज हमारे साथ है आदित्य सर। हाय हाय, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच यार। और मैं थैंक यू भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तो आपका शो मैं काफी देखता हूँ। हमारी एक इंटरेक्शन हुई थी पिछली हाँ बार, हाँ सर। जो मैं फिल्म प्रमोट कर रहा था हाँ, तभी। काकुड़ा और की। तभी मैं इंट्रोड्यूस हुआ आपके पॉडकास्ट को। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैंने काफी एपिसोड्स देखे और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड बनाते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज हम बहुत ज्यादा डीप बातें करेंगे मुंजिया के बारे में सर, Yes. काकुड़ा के बारे में। और Yes. आपने एक जो एंटिटी बताई ना मेरे को, कोकन एंटिटी, अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। कोकण बेसिकली एक रीजन है जो महाराष्ट्र का पूरा हाँ, कोस्टल रीजन गोवा है, साइड। जिसको हाँ। गोवा के ऊपर, जो मुंबई से गोवा के बीच में जो पूरा रीजन आता है, जो कोस्टल है, उसे कोंकण बोलते हैं। तो ये कोंकण में बहुत सारे गांव आते हैं, जो अभी पुराने गांव वैसे भी अभी है काफी, कि पुराने घर 150-200 साल पुराने घर। अच्छा। तो जहाँ हिस्ट्री आती है ना, हम्म। तो वहां पे स्टोरीज तो आती है, जहाँ पे हिस्ट्री पुरानी इतनी। और मैं कोंकण बहुत घुमा हूं, तो मैंने ऐसे ऐसे कुछ जगह देखी है, जो घर है अंदर जाने के बाद ही ना एक हॉन्टेड घर का जो एक फील आता है। तो फिर वो 150-200 साल पहले बनाया था, फिर उसको चेंज ही नहीं किया है। अभी भी कुछ फैमिलीज रहती है, फिर दिए वहां पे लाइट्स इतनी होती नहीं ये है। सर कोस्टल एरिया में मैंने भी बहुत तो देखा है ये वाली सारी चीजें। तो ये है, वो एम्बियंस बहुत सही होता है हॉरर फिल्म के लिए। तो वहां पे बरसों से, सालों से उनके लोकल फोकलोर्स और उनके लोकल घोस्ट है। मुंजा उसमें से एक है। तो अच्छा। मैंने जब भी मुंजा के बारे में पहली बार सुना था, मैं 6 साल का था, 6-7 साल का था। ओके। और मैं तभी मेरे गांव में गया था, फर्स्ट टाइम गया था। और मैं रहता हूँ एक्चुअली पूना में, मैं पूना का हूँ, तो मेरा आई एम बॉर्न ब्रॉट अप, स्कूलिंग कॉलेज सब पूना में। पर हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनका जो गांव था वो कोंकण में था। तो अभी भी घर वहां पे है, थोड़े कुछ भगवान रखे हैं वहां पे, तो उसके लिए थोड़ा कुछ सालों में आना जाना हुआ करता था। और तभी मैं गया था, तो तभी फर्स्ट टाइम मैंने और तभी छोटे बच्चों को तो क्या है ना, एक ऐसे आंगन में सब रात को इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर वहां पे ऐसी भूतों की कहानियां शुरू हो जाती है। तो वहां के जो लोकल लड़के थे, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे वो पेड़ के नजदीक मत जाना रात को। मुंजिया। हाँ, मतलब पीपल का पेड़ है। बोला क्यों, क्या होगा? वो मुंजा आके पकड़ लेगा। तो बोला ये क्या मुंजा होता है? फिर मैं हाँ हाँ हाँ। बहुत इंटरेस्ट लिया मैंने उसमें। फिर मैंने थोड़ा, उसके बाद मैंने 2 फिल्में बनाई वहाँ पे कोंकण में। अच्छा। मराठी फिल्में थी जो मैंने कोंकण में शूट की थी। और वहाँ पे मैंने जब तभी गया था ना, तभी मैं थोड़ा ज़्यादा, और तभी आप फिल्म मेकर होते हो तो आपको ये स्टोरीज ज़्यादा इंट्रिग करती है। तो एज अ फिल्म मेकर मैंने मुंजा के बारे में रिसर्च शुरू किया था। और मुझे तब से उस पर फिल्म बनानी थी, 10-12 साल हो गए फिल्म बनानी थी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें से एक बात क्या थी, वो बच्चे का भूत होता है। और बच्चा जो, जिसका वो थ्रेड सेरेमनी, जिसको उपनयन संस्कार बोलते हैं,
तो ब्राह्मणों में जो थ्रेड सेरेमनी होती है और वो हाँ। बच्चा ब्रह्मचार्य की तरफ जाता है, जहाँ पे वो शिक्षा या पढ़ाई उस तरफ बढ़ता है, शादी करने के पहले का जो काल रहता है। तो ऐसे बच्चों की जब ही अपने मुंडन के बाद मौत हो जाती है, ओके। तभी वो मुंजा बनते हैं, ऐसी कोंकण में धारणा है। और अगर आपको वो मुंजा ना बने, इसलिए आपको कुछ पूजाएँ करनी पड़ती है, फिर उसकी अस्थि एक पेड़ के नीचे दफनानी पड़ती है और उसको काफ़ी चीज़ें होती है वहाँ पे। अभी तो सब इतनी फॉलो लोग करते नहीं है, बट मैंने सुना है कि एक ज़माने में बहुत फॉलो किया जाता था। तो अगर ऐसा कोई लड़का मरता है और उसको दफनाकर उस पेड़ से बाँधा जाता है, तो मुंजा में अगर आपने देखा होगा, तो वो वैसे पहले शुरुआत में 5 मिनट में ना वो विधि दिखाई थी हमने, हुँ। कि मंत्र हाँ, बोले जा रहे हैं हाँ, और मंत्र उसकी बोले जा उसकी रहे हैं। उसकी अस्थि दफनाई जा रही है। तो ये सब जो हो रहा था, तो इस स्पेस में मुझे लगा था कि ये इतना इंटरेस्टिंग दुनिया का एक हिस्सा है। तो इसको फ़िल्म में अगर बनाएँ और उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉमेडी, बट एक अलग दुनिया में रखी हुई कॉमेडी फ़िल्म बनाई जाए। मतलब आप लोगों को दिखाना चाहते थे कि मुंजिया रंग की एंटिटी है यस, ऐसे-ऐसे, है क्या? और ये और किसी ने ऑनेस्टली देखी भी मैं नहीं थी। आपको एक बात बताऊँ, हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इस लेवल तक मुंजा को लोग पसंद करेंगे। सर। इसका रीज़न क्या था कि हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि बिकॉज़ इतना लोकल स्टोरी है ना ये, और कोंकण के एक गाँव में जहाँ जहाँ मैंने देखा था, जो कोंकण में बहुत समझा जाता है, पर कोंकण में थिएटर्स ही बहुत कम हैं। तो ये फ़िल्म देखेंगे कहाँ? तो उसी एरिया के लोग या थोड़ा महाराष्ट्र के लोग। पर जिस हिसाब से लोगों ने इसको प्यार दिया। चेन्नई से लेके दिल्ली से लेके कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर हर सर। हिस्से में भारत के देखा है और बहुत पसंद भी किया है। बहुत पसंद किया है, तो बहुत ज़्यादा मैं पसंद किया है। एक्चुअली ये समझ गया, और मुझे एक इनसाइट बोलूँगा मैं कि हॉरर या फ़ोकलोर हॉरर, इंडियन फ़ोकलोर हॉरर के बारे में इंडिया में हुँ, लोगों को बहुत देखना है, बहुत बहुत इंटरेस्ट है। ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। देखो अभी स्त्री 2 जो मैडॉक की फ़िल्म है, बताओ, उसने जो बिज़नेस ये किया मुझे है। आपने ही बताया अभी, मेरे को नहीं हाँ। पता थी ये बात। स्त्री 2 अभी आज आज की बात है, आज की पोस्ट भी मैडॉक ने की है ऑन देयर सोशल मीडिया हैंडल, कि इंडियन बॉक्स ऑफिस हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ एन इंडियन फ़िल्म एवर। तो ये जो हिंदी इंडियन फ़िल्म बॉक्स के लिए ऑफिस प्राउड की हिंदी बात फ़िल्म है ने ये। हाईएस्ट की है। तो ये दिखाता है कि इंडिया में हॉरर कॉमेडीज़ या इस जॉनर को कितना लोग पसंद करते बहुत सर, हैं। बहुत। यस। अब आप पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल की सर बात करें ना, तो इस ज़ोन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप जैसे बता रहे हो ना कि मुंजिया को पसंद क्यों किया गया? हाँ, लोग लोग जो है भूत-प्रेत इन सबको जानते हैं, लेकिन उनको ऐसी-ऐसी एंटिटीज़ के बारे में, जैसे कि कंतारा, हाँ। एक एक ऐसा मतलब प्रथा थी करेक्ट, जो एक करेक्ट। साइड में चल रही है, लेकिन वो कितना ज़्यादा पसंद की गई लोगों की। देखो अगर आप वो जो उडुपी एरिया है पूरी, जो मैंगलोर और वो एरिया, वहाँ की कंतारा है। वहाँ से थोड़ा नीचे जाओगे केरला में, तो थय्यम आता है, जो वैसे ही फॉर्म है, उसी मेकअप गेटअप में, वो भगवान जैसे रूप में आप पोजेस हो जाते हो और फिर नाचते हो, तो वही फॉर्म है। अब वहाँ से थोड़ा ऊपर आते हो गोवा की तरफ, तो उधर भी ऐसे है कि वहाँ से थोड़ा और ऊपर आते हो महाराष्ट्र की तरफ, तो वहाँ पे हम, जैसे मैंने मुंजा में दिखाया भी है, हुँ, संकासुर बोल के एक वहाँ पे हाँ, आता है, जो हुँ, डीमन में है। हुँ, तो ये अगर आप देखोगे इतना कॉमन है ना, सिर्फ इसके वर्जन्स बदलते जाते हैं। तो ये प्रथाएँ जो होती है भारत की, वो वो रिलीजन अलग हो आपका या रीजन अलग हो, फिर भी एक कॉमन थ्रेड उसमें बहुत होता है। जो एक जिसमें एक जब भी आप नाचते हैं, जो जो आदमी वो करता है, तो उसके अंदर वो भगवान आ जाता है, जिसको लोग बोलते हैं कि वो उसकी तरह नाचता है। हुँ। फिर वो बात भी वैसे ही करता है, वो पोजेस हो जाता है। तो ये समझ सालों से, इतने सालों से लोग करते हैं, और ये बिल्कुल, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट लोग पूरा गाँव इकट्ठा होके पूरा गाँव करते इकट्ठा। हैं। सर, या हिमाचल में एक सुरकंडा देवी हैं, हाँ, उनके नाम से ये मनाया जाता है, यस, और वो मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। वाह! आप वो देखो, मैंने देखा है वो लाइव, और आप उसको देखोगे ना, जो सेलिब्रेट करते हैं, 2 डंडे कंधे पे रखते हैं उधर की साइड, और और उनके उसमें भी अंदर ऐसे गेटअप होता है? प्रॉपर, अरे! और ब्रिलियंट, वो भी पॉजेस होते हैं, ब्रिलियंट। और पर आप देखो, हाँ, एज़ अ कॉमनर, वो देखने के लिए आप कितना इंटरेस्टिंग लगता है। इट इज़ विजुअली कितना इंटरेस्टिंग लगता है, कि जो कलर्स, मास्क, गेटअप्स, जो जो स्टाइल डांसिंग कर रहे थे, मैंने देखा है एक 60-70 साल का बूढ़ा आदमी, वो एक बार पोशाक पहन लेता है ना, वो अलग ही बन जाता है। जैसे संकासुर का क्या थॉट है कोंकण हाँ, का, हुँ, कि वो एक कुछ समझ ऐसे भी है कि वो एक विष्णु का अवतार है। एक समझ ऐसी भी है कि विष्णु ने जब ये मत्स्य अवतार लिया था, तभी उसने समुद्र में जाके शंख में बैठे हुए असुर को मारा था, जिसको शंखासुर बोलते हैं। तो शंकासुर। इसलिए वो शंखासुर। तो वो एक ऐसी भी समझ है। तो हुँ, ये जो असुर होता है, ये आता है होली के दिन, और होली के दिन आके नाचता है आपके हुँ, घर के सामने। हुँ, और आप जैसे होली में आपके घर की सारी बुराइयाँ आग में डाल देते हो और वो जला देते हो, वैसे ही शंखासुर के सामने जब भी वो नाचता है, तभी उसको आपको शांत करना पड़ता है। तो उसको नारियल देके, उसकी थोड़ी पूजा करके, और वहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग प्रथा है ना कोंकण की, कि शंखासुर का खेल होता है। वो क्या होता है कि वो जैसे नाच रहा है, लोग गाना बजा रहे हैं, हुँ, तो वो आप उसकी छेड़खानी कर सकते हो, उसको उसको छेड़ सकते हो जाके, कि उसका कुछ छीन लिया आपने, उसको कुछ वो दूर से बोल दिया। हुँ, तो उसके हाथ में होता है चाबुक, वो चाबुक लेके आपके पीछे भागता है और फिर वो चाबुक से आपको मारता है। तो ये बहुत हँसी मज़ाक में किया जाता है, और हर गाँव में
आप देखोगे शंकासुर भाग रहा है, उसके सामने लोग भाग रहे हैं, वो पकड़ने के लिए बच्चों के पीछे भाग रहा है। तो मैंने जिस स्पीड में एक 70 साल के आदमी को भागते हुए देखा, मैं बोला भाई ये नॉर्मल ऐसे भागता नहीं होगा, पर ये बहुत एनर्जी ही चेंज हो जाती है बंदे की। पूरी एकदम। और ये एज एन आउटसाइडर बैठ के देखने में इतना मजा आता है ना, तो इसलिए मैं जब भी जितना पॉसिबल हो सकता है मैं होली के टाइम में कोंकण में जाता हूँ। तो ये ऐसे बैठ के संगासुर का खेल देखना मुझे मुझे तो बहुत पसंद है। सर काकुदा के बारे में बताओ थोड़ा सा कि क्या प्यार और मिला आपको उसके बाद? लोगों की रील्स आई आपके पास ऐसा कुछ कि लोगों का रिस्पांस क्या था काकुदा के लिए? अरे बहुत ही काकुड़ा के बारे में क्या हुआ ना, लोगों ने घोस्ट हंटर रितेश को ज्यादा पसंद किया कि उसमें जो अलग अलग गैजेट्स और ये सब आपने उसके सर जो लुक भी वैसी दे दी ना हाँ पूरी। उसका जो मैडनेस था ना जरा, वो लोगों को बहुत पसंद आया था काकुड़ा का। और एक मैंने और एक भी बात देखी, नॉर्थ में उस फिल्म को ज्यादा लोगों ने पसंद किया, और नॉर्थ में लोगों ने कॉमेडी के हिसाब से उसको बहुत सही पसंद किया। तो हमने प्लान ही वही बनाया था कि इसको पूरी की पूरी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म पिच करेंगे, हॉरर उसका एक एलिमेंट दिखाएंगे, क्योंकि आइडिया भी वैसे ही था। तो 90% मैं आपको बताऊं, एज ग्रुप 8 से 15, ये फीडबैक आया है इस एज ग्रुप का काकुड़ा की। अच्छा सर, मेरे दिमाग में ना एक हॉरर फैन के हिसाब से क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। जैसे कि मैंने एक सीन देखा था, जब सारे खड़े हैं वो खेत में, तो हम्म वहां पे काकुदा आता है हम्म और वो हवा में है। हम्म जिस टाइम पे वो सोनाक्षी सिन्हा स्प्लिट करेक्ट पर्सनैलिटी बात कर कुछ दिए। है ना, करेक्ट। तो उस समय वहां पे क्या सिचुएशंस होती है लोगों के दिमाग में, मतलब कि मेरे को तो, क्योंकि वो वो इतना टेक्निकल होता है कि बेसिकली क्या, हमने पोल 2 लगाए थे, पोल के ऊपर रोप वायर थी, वायर को लटक के एक्टर था। तो ये इतना टेक्निकल दिखता है ना सब कुछ, कि शूट करते वक्त तो आपको सब दिख रहा है ना। दिमाग में कुछ नहीं आता ऐसा हॉरर हो रहा है नहीं, या तो आपको कुछ। तो एक्टिंग हॉरर की करनी पड़ती है ना, एक्टर को तो वही तो एक्टिंग करनी पड़ती है कि डरे हुए वो। पर देखो, आप एक सोचो कि एक कैमरा लगा है, उसके पीछे 100 लोग खड़े हैं, और उसके सामने एक एक्टर है, तो एक्टर को दिख रहे हैं ना 100 लोग, एक्टर को कैमरा भी दिख रहा है, 100 लोग भी दिख रहे हैं, पर उसको डरना है कि जैसे वो अकेला खड़ा है खेत में। तो वो जो इमेजिनेशन होती है ना, उसके लिए एक्टर भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे वही लगता है कि हॉरर फिल्म में ना, जो एक्टर्स बहुत अच्छे एक्टर्स है ना, वो बहुत सही कर पाते हैं हॉरर फिल्म में काम। और क्योंकि ना एक्टिंग हॉरर फिल्म में करना इज नॉट इजी, आपको उसको कन्विंस करना है कि एक हॉन्टेड जगह पे वो अकेला खड़ा है, और उसके सामने जो है सिर्फ भूत है। अभी शूट के वक्त वो अकेला तो होगा नहीं, उसके आजू बाजू में पूरी जनता होगी, क्राउड रहेगी, सामने भूत होगा नहीं, वो तो पोस्ट में आएगा। तो उसको सब कुछ इमेजिन करना है, और डायरेक्टर उसको मैं उसको बता सकता हूँ एक एक्टर को कि भाई तू इतना डर या इतना डर, या डर ही मत, या सिर्फ रिएक्ट कर। पर जो कन्विक्शन से करना होता है ना, वो एक्टर का होता है। तो इसलिए लोग राजकुमार और इन सब गैंग को, अभिषेक और इन सबको क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, बिकॉज इन लोगों ने बहुत सही एक्टिंग की है डरने की। सर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बात। मेरे मेरे दिमाग में था कि मैं आपसे जब भी मिलूंगा तो मैं ये जरूर पूछूंगा कि उस समय क्या या चल मैं एक रहा। सिंपल आपको बताता हूँ ना, मुंजा की बात देख लो। मुंजा में जो पूरा सीन है जहाँ पे वो बिट्टू रात को नींद से उठता है, सामने उसके मुंजा उस पर कूदता है, फिर वो भागता है, फिर मुंजा उसको घर में ना, एक थोड़ा सा हॉरर सीक्वेंस बनाने की कोशिश की थी हमने, कि वो डरा रहा है मुंजा उसको अपने घर में। इस पूरे शूट में सामने कोई था ही नहीं, ये अकेला लड़का था, उसको पूरा इमेजिन करना था कि सामने कोई मुंजा होगा, फिर कहीं से मुंजा आता होगा। तो वो देख कहाँ रहा था, वो ब्लैंक देख रहा था। मैंने उसको सिर्फ मार्कर में देता था कि यहाँ पे मुंजा का फेस होगा। तो मे बी क्या होता था वहां पे कि एक स्टैंड पे एक क्रॉस लगा लिया कहीं पे, कि भाई वो आईलाइन तेरी मेंटेन कर, इतना ही कर। तो वो वहां देख के पूरी इमेजिन ही कर रहा है ना कि वहां पे एक डरावना सा कोई मॉन्स्टर है। तो ये मुझे लगता है एक्टर की खूबी होती है कि अगर आप अच्छा डर पाते हो और आप कन्विक्शन के साथ डरते हो, कि देखने वाले ऑडियंस को लगे कि जेन्युइनली यार उसके आजू बाजू में कोई भूत अच्छा है। सर, जो मुंजा का जो एक्टर था वो शॉर्ट हाइटेड था क्या नहीं था? था ही नहीं एक्टर, कोई कुछ था ही नहीं ना, सब पोस्ट में बना था, 3D में बना था मुंजा। ओके। तो मुंजा पूरा 3D में बाद में डाला था। और काकुदा में? काकुडा में एक्टर था, काकुडा में प्रोस्थेटिक लगा के एक्टर था। काकुडा में जो एक्टर था वो उसी हाइट का एक्टर कास्ट किया था, उसको ट्रेन भी किया था। वो बेचारे को 3-3 घंटे लगते थे सुबह आके बैठ के, वो पूरा मेकअप करके प्रोस्थेटिक लगा के बैठना, फिर इस सब में शायद शूट करना। आपने उसकी जो बिहाइंड द स्टोरी दिखाई है उसमें वो एक्टर हाँ, दिखा भी है। दिखाया मैंने इसको। महेश नाम का लड़का है, बहुत अच्छा एक्टर भी है। पर हैट्स ऑफ टू हिम कि 3 घंटा पहले बैठो, 2 घंटा मेकअप निकालने में आप टाइम, और वो होता है ना, वो लेयर्स होते हैं प्रोस्थेटिक के, जो मटेरियल भी बहुत हेवी होता है। तो आप गर्मी में अगर शूट करोगे, मैं गुजरात में हमने शूट किया था, पर हमने बहुत ह्यूमिड वेदर में शूट किया था, तो पसीने आपको अंदर आ जाते हैं उसके, और वो फिर पूरी पसीने ना इकट्ठा होता है वो उसके नीचे पानी। तो अच्छा। आप जब भी आप कट मारते हो तो पूरा पानी बह ओहो जाता है, हो, तो हाँ। बहुत डेंजर होता है। आपने मुंजा में वैसे एक लुक, जब भी वो शर्वरी के अंदर मुंजा घुस जाता है,
या उसके चाचा के अंदर मुंजा घुस जाता हाँ है हाँ क्लाइमैक्स में, हाँ तो उनके फेस पे जो पैचेस बिचेस लगाए थे वो थोड़ा प्रोस्थेटिक किया था। ओके वो जो मुंजा था पूरा सीजी था, वो पूरा 3D सीजी में बनाया था। तो इनफैक्ट अभय के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट था इमेजिन करके एक्टिंग करना, क्योंकि आप सोचो अगर पीछे से उसके आ रहा है मुंजा, उसको देखना है उसकी तरफ, वो मुंजा उसकी तरफ देख रहा है, फिर वो उसको कुछ बोल रहा है, फिर वो उस पर रिएक्ट कर रहा है, ये सब उसको करना है जब भी कुछ है ही नहीं वहां पे। तो जो टाइमिंग होती है बात करने की, जो आईलाइन मैच करनी, जो कन्विक्शन, ये सब बहुत टाइमिंग का खेल होता है। तो मुझे उसको बोलना पड़ता था कि अभी ये देख ये कर रहा है, अभी वो कर रहा है, मैं उसको माइक पे बोलता था और फिर वो इमेजिन करके वैसे एक्ट करता था। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभय या ये सारे एक्टर्स जो हॉरर करते हैं ना, उनको उनका काम बहुत डिफिकल्ट होता है। सर जो आपने एक मूवी बनाई थी मराठी में ज़ॉम्बी वाली, हाँ, उसके बारे में बताओ आप, क्योंकि वो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो वो आपने है बताया। Z5 पे फिल्म और वो सबटाइटल के साथ है। तो जिन हिंदी सबटाइटल के साथ है? इंग्लिश सबटाइटल, हिंदी भी होंगे, ओके ओके पर वो Z5 पे रिलीज हुई थी फिल्म और अभी भी है। वो बनी थी पैंडेमिक में फिल्म। बेसिकली पैंडेमिक जब भी आया था अपने यहाँ पे, तभी हम सब घर पे बैठे थे और हम ज़ॉम्बीज़ ही बने थे, कुछ करने के लिए था ही सही नहीं। सही। सुबह उठ के वही करते थे, रात को सो के सुबह मुझे वापस तो उठो सर वही लगता भी करते। है कभी कभी कि ज़ॉम्बी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कभी ना कभी सच हो सकता है। आई एम श्योर वो जो सोचा है ना लोगों ने, ज़ॉम्बीज़ बनाए कहाँ से, वो ऐसे ही कोई डिजीज, क्योंकि जब सिकनेस। से पैंडेमिक आया तो मेरे को हाँ, लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है सर। मैंने बीच में कोई वीडियो देखे थे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में के लोग ज़ॉम्बी जैसे ज़ॉम्बी बिल्कुल जगह पे खड़े वो सर हैं, का नाम भी ज़ॉम्बी रख दिया है। करेक्ट। तो मुझे लगता है यही स्ट्रेन होगा कोई ज़ॉम्बी बनने के पीछे। पर देखो ना, अभी घर पे बैठ के मैं सोच रहा था कि यार अभी क्या लाइफ बन गई हम सबकी, सब घर पे अटके पड़े हैं, बाहर निकले तो पुलिस बैरिकेड। सही बात है। तो मैंने तभी बहुत सारी ज़ॉम्बी फिल्में देखी थी बैठे ओके बैठे। मैं बोला हम इंडिया में क्यों नहीं बना रहे। एक ही फिल्म बनाई थी हमने, गो गोवा गॉन, जो ज़ॉम्बी कॉमेडी बनी थी। ज़ॉम्बी कॉमेडी थी। उसके बाद 10 साल हो गए थे, 8 साल हो गए, फिल्म बनी नहीं कोई। तो बोला कि यार दिस इज नॉट डन। तो आई कॉल्ड माय राइटर एंड उसके पास ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, महेश बोल के जिसने फिल्म लिखी है, वो डोंबिवली का है। तो मुंबई के यहाँ पे डोंबिवली नाम का एक सबब है। हाँ तो डोंबिवली में अगर ज़ॉम्बीज आएंगे तो उसको ज़ॉम्बिवली बोलेंगे हम। ऐसे टाइटल, फिर टाइटल से स्टोरी से ओके कैरेक्टर्स। तो और कॉमेडी करना था हमें, बिकॉज मुझे लगा था कि जो सिचुएशन में हम फंसे थे ना, उस पर आप हंसी सकते हो। अभी कॉमेडी है वो। कॉमेडी है कि यार क्या बन गई लाइफ अपनी, तो उस पे ना हंसेंगे तो लोगों को देखने में मजा आएगा। क्योंकि अभी वही सीरियस पैंडेमिक के बारे में वापस दिखाओ कि यार कैसे एक पैंडेमिक फैल रहा है, लोग कैसे मर रहे हैं, तो वो सिनेमा मैं बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि सिनेमा एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है और लोग सिनेमा देखते हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ से निकल के कहीं जाना है और उनको ट्रांसपोर्ट होना होता है एक अलग दुनिया में। उनको वो बहुत पसंद आता है और इंडियन ऑडियंस को सिनेमा हमेशा से वही देखने में उनकी दिलचस्पी होती है। बिल्कुल कि सही जैसे कह रहे हो आप ये बात। आप देखोगे 80s में इतनी फिल्में हिंदी में बनती थी फॉरेन लोकेशंस पे। आप देखो यशराज की फिल्में थी, 90s में भी सही हर बात है। गाना शूट होता था कोई फॉरेन लोकेशन पे, या कोई फिल्म तभी, ये यशराज की तो सारी फिल्में तभी बाहर ही सेटअप की जाती थी। हाँ तो मिडिल क्लास इंडियन को तभी एस्पिरेशन था कि यार ये कुछ हमने देखा नहीं है, स्विट्जरलैंड हम कभी गए नहीं है, गए नहीं है, तो ये देखने में मजा ये देखने में मजा आता है। अभी 10-20 साल में लोग खुद जा रहे हैं, बिल्कुल सबके पास सही कह रहे पैसा हो, आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हो सबके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ हाँ गई, हाँ ट्रैवल सब कर रहे हैं। अभी वो देखने में लोगों को मजा नहीं आ रहा है। ये तो हम परसों ही जाके आए, ऐसे वाले लोग काफी है। अभी उनको क्या देखना है, ऐसी दुनिया जो उन्होंने अभी देखी नहीं। देखी नहीं है उन्होंने। तो ये हॉरर यूनिवर्स जो बनती है ना, हॉरर कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स, ये दुनिया जो बनती है ना, उस दुनिया में अगर आप लोगों को लेके जाओगे और वो ऐसी दुनिया दिखा सकते हो जो उन्होंने कभी देखी नहीं होगी, तो उनको वो देखना है अभी थिएटर में। सर मैं ना थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे बैठा था, ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा एक वीडियो, 3 घंटे की वीडियो है, हाँ। नॉर्वे की, और कुछ बिलियन व्यूज उस पे। नॉर्वे सिंपल वीडियो। अच्छा, मैंने 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 कहा क्या है, क्या गलिया घर बेर ऐसे इतना बस 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 बंदे ने क्या करा है, हाँ। यहाँ पे गोप्रो लगाया है, हाँ। चल रहा है, अच्छा, 3 घंटे वॉक कर रहा है बस। तो किसी को अगर नॉर्वे जाना है तो वो वीडियो देख ले, उसको पता चले कहाँ जाने का। नहीं या ऐसे ही वो जो आप कह रहे हो ना कि बंदे जो देखा नहीं है जिसने, वो उनको हाँ। देखना है। नहीं, मुझे बहुत सारी वीडियोस तो यूट्यूब पे हम बैठ के खुद कितना रात भर बिंज करते हैं ऐसी वीडियो जहाँ पे लॉजिक ज्यादा होता नहीं है, हाँ पर इतना इंटरेस्टिंग कुछ दिख जाता है कि चलो वो लूप लग जाता है कि उसके बाद वैसे 10 वीडियोस देख के, जैसे मैंने बीच में मुझे बहुत बड़ा लूप लगा था कि फॉरेनर्स इंडिया में आके घूम रहे, तो उनके इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, इंडियन खाने के बारे में, इंडियन हॉस्पिटैलिटी के बारे में, बहुत सही कह रहे हो आप। ऐसे बहुत फॉरेनर्स 2-3 अच्छे भी है। हाँ बहुत अच्छे। एक सर ऐसी रैंडम एक फॉरेनर, उसने क्या करा, वो लद्दाख जा रहा है, हाँ, बुलेट लेके, हाँ। एक रिक्शे वाला दिखा उसको जो चढ़ नहीं पा रहा है ऊपर, अच्छा, बस उसने लात लगाई और वो उसको ऊपर ले गया। 300-400 मिलियन व्यूज हैं हाँ, सिर्फ एक व्लॉग पे।
तो ये ना पॉजिटिव भी ब्लॉग्स होते हैं, पर ये बहुत एडिक्टिव ब्लॉग्स होते हैं, तो मैं उसमें बहुत फंस जाता हूँ। तो मैं ऐसे जाता हूँ, एल्गोरिदम पे वही आ जाते हैं ना, फिर एक बार आपने 4 देख आपने लिए, जो एक बार देख लिया वो आता आपको रहेगा। हफ्ता भर वही दिखेगा। तो हाँ। ऐसे हॉरर के बारे में मेरा वही होता है कि कोई 1-2 अच्छे वीडियोस देख लिए, तो मेरा पूरा टाइमलाइन जो रहता है ना यूट्यूब का, उसमें सिर्फ हॉरर रिकमेंडेशंस आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। मैं तो पैरानॉर्मल साइट्स पे जाता था, इन्वेस्टिगेशन करता था। थोड़ा सा मेरे साथ 1-2 चीजें अजीब हो गई, तो मैं अभी रेस्ट पे हूँ। पैरानॉर्मल साइट्स पे पैरानॉर्मल एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली हो गई चीजें कुछ, तो मैं तो थोड़ा सा रुक गया। पर आपने इसके बारे में बात तो की होगी आपकी ब्लॉग हाँ, में। हाँ। तो पर लोग रिएक्ट कैसे करते हैं? मुझे मुझे कभी भी लगता है कि सर मैं समझ आपके नहीं पाया आज तक ये मैं चीजें। क्यों बताऊं आपको, मैंने हाँ। देखा है कोई भी अच्छी पैरानॉर्मल स्टोरी या कोई ब्लॉग रहेगा ना, तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात उसका कमेंट सेक्शन होता है। बिकॉज कमेंट सेक्शन में ना लोग अपनी स्टोरियां भी बताते हैं कि मेरे साथ भी भाई ऐसे हुआ था, या कोई भी ना, उसमें से बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है लोगों की। तो आई एम श्योर कि आपके पॉडकास्ट के नीचे भी आपकी जो कमेंट भर सेक्शन भर के होगा। सर, मुझे रोज के 1 से 1,500 मेल्स हाँ, सिर्फ इसीलिए आते हैं कि हमारे घर पे ब्लैक मैजिक तंत्र, कुछ घोस्ट एंटिटीज, नई नई चीजें आप सोच नहीं सकते। और मुझे लोग अभी भी याद है, आपने एक स्टोरी बताई थी ना, आपकी स्टोरी थी ना हाँ, कि घर के अंदर आप गए थे किसी, और घर के दीवार पे कुछ आपको मिला था। हाँ, मुझे भी लगता है कि देखो, आप महाराष्ट्र हो, आप हिमाचल जैसे बात कर रहे हो कि हिमाचल में बहुत होता है, आप कहीं भी जाओ, कोई भी जगह की ना एक वाइब होती है, जो आप बिल्कुल अंदर सर, जाने के बाद आपको समझ होती में है। आता है कि यार इधर रुकना है या नहीं रुकना है। मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ हम्म। कि भले इंडिया या बाहर कहीं भी जाओ, आप अंदर जाने के बाद आपको एक, और आपको तो काफी होगा ये क्योंकि आप पैरानॉर्मल वीडियोस भी करते हो, हाँ जी, तो एक सिक्स सेंस होता है ना बहुत ज्यादा। कि नहीं यार इधर नहीं रुकना है। शूट के वक्त भी ऐसे बहुत होता है, जैसे आपने मुकेश मिल की स्टोरी के बारे में बात किया था। हाँ, अभी मैंने परमिशन की बात करी थी, वो मिल नहीं रही वहां की नहीं, वहां परमिशन। पे बंद हो गया अभी शूटिंग के लिए, मना ही, क्योंकि वो इतना पुराना हो गया कि वो कभी भी गिर सकता है। तो लोगों को रिस्क नहीं लेनी है वहां पे, क्योंकि वो बहुत बहुत पुरानी मिल है। आग लगी थी वहां पे फिर उसके बाद इतने शूट्स हुए। पर वो ऐसी लोकेशन है, मैंने काफी शूट किया है, पर मैं हमेशा ना कभी भी अंदर जाता था, मुझे ऐसा एक यार अभी कदम खत्म कर देते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और वहां पे बहुत सारे ऐसी एरियाज है मुकेश मिल में, क्योंकि बहुत बड़ी मिल है, उन वो एरियाज के तरफ भी नहीं मुड़ता था मैं, क्योंकि वो बहुत बहुत ही ऑड वाइब है, ऐसे अंधेरा है पूरा, और एक अंदर जाने के बाद ना ऐसे थोड़ी टेम्परेचर में भी ना आपको फील होता है। लेकिन सर वैसे आपने कभी ये चीज बहुत क्लोजली फील नहीं करी कभी? की है मैंने, की है मैंने क्यों? मैंने आपने वो अपने फ्रेंड का बताया था फ्रेंड का बताया था, पर मुझे खुद को 1-2-3 बार ऐसे पर्सनली? पर्सनली तो एक्सपीरियंस सर कोंकण बताओ ना में कुछ। नहीं, पर मैं बताऊं कि कैसे होता है कि देखो, हमेशा आपको कोई भूत दिखे ही, वो नहीं होती बात कि आई वो डोंट बिल्कुल बिलीव नहीं हो कि आपको सकता। भूत दिखना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक आपके नेक के पीछे, आपके हाथों पे ना जो गूज़बम्प्स आते हैं ना, रोंगटे खड़े होते हैं, आप जो बोलते हैं ना, वो फील जब भी शुरू होता है ना आपको होना, और उसका रीजन ही नहीं होता कुछ भी, उसका कोई रीजन नहीं है। कोई रीजन नहीं है। आप खड़े हो, मैं कोंकण में बहुत काफी बार शूट किया, तो मैं रात को ना शूट के वक्त, या 7 to 7 शिफ्ट हुआ करती थी, तो मैं रात को ऐसे चलने निकलता था, और वो इतनी शांत जगह है ना, तो वहां पे रात को चलना बीच पे, तो मेरा एक रिचुअल है कोंकण में। मैं हर रोज शूट कितने भी बजे लेट खत्म हो, मैं रात को बीच पे जाता हूँ, और बीच पे थोड़ा एक एक आधा घंटा चलता हूँ, टहलता हूँ बेसिकली, वही सोच कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस आता है ना वहाँ पे कि माइंड पूरा ऐसे क्लियर हो जाता है, और बहुत क्लैरिटी आती है कि समुंदर का आवाज़, रात अगर मस्त, अगर चाँद निकल के आया हो तो उसका लाइट, और सिर्फ़ आप अकेले हो। पर इंटरेस्टिंग क्या है ना, वहाँ पहुँचने के लिए ना जो रास्ता आता है, वो थोड़ा जंगल में से निकलता है। तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं आते-जाते वक़्त ना, मैं अकेले जाता हूँ, तो जाते वक़्त या आते वक़्त कभी 1:30 बजे, रात को 2 बजे, 3 बजे, ऐसा मैं निकल पड़ा हूँ। तो सिर्फ़ क्रॉस करते वक़्त कभी-कभी ना लॉजिक रीज़न ही नहीं है, पर आपको एक सडन कुछ फीलिंग आती है। फील आती है कि शायद कोई देख रहा है कुछ शायद। तो है इधर, हाँ। और वो फीलिंग ऐसे 5-6 सेकंड के लिए आती है, और आप निकल जाते हो आगे, और आप सोचते हो नहीं यार मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, कुछ है नहीं, और फिर वो खत्म हो जाती है। हम्म। पर वो मुझे मुझे लगता है ये भी एक एक ज़रिया होता है, एक कनेक्ट का, पैरानॉर्मल कनेक्ट का। पैरानॉर्मल आप कनेक्ट। उसको फिर और आगे, वो जो भी रिपीटेटिवली शुरू होता है, और वो अगर एक एरिया में या कहीं स्पेसिफिक होता रहेगा, और वहाँ पे आप खुद जाओगे, तो फिर आपको मे बी पैरानॉर्मल पूरा ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। हम्म। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जहाँ पे ना फ़िल्मों में देखते हैं आपको, आप हमेशा ऐसे कैरेक्टर देखते हो कि भूतिया ना हवेली है और उसकी तरफ दो दोस्त जा रहे हैं, और आप बोलते हो अरे पागलों मत जाओ वहाँ पे भूत है। ऐसे हमेशा फ़िल्म देखते हो ना, आपको लगता है। बिल्कुल। तो वो जो लोग घुसते हैं ना अंदर, उनमें से मैं हूँ नहीं। तो मैं तो नहीं जाऊँगा अगर मुझे बोला जाएगा कि ये हॉन्टेड है। बट जैसे आप करते हो, आप खुद जाते हो, कैमरा लगाते हो, बैठते हो। हम्म। तो आई थिंक वो फ़ॉलो अप जो होता है ना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के लिए, ये बहुत अलग टेम्परामेंट लगता है उसके लिए। सर मैंने 2 बार कैमरास में कैप्चर किया है कुछ ऐसा जो कि इंडियाज में नंबर 1 बन चुका है कि वो प्रूफ कि वो पैरानॉर्मल चीज थी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं एज अ नॉन बिलीवर था। पर क्या मिला था आपको? मैं मुझे बताता हूँ या आपको।
मैं हम हमारा शुरू में जो मतलब एक मोटिव था ना, वो था मिथ बस्ट करना कि भूत नहीं होते हैं। Correct. ये सोच के हम आए थे। Correct. लेकिन 3 साल बाद कुछ एक ऐसा हुआ, एक लोकेशन पे एक होटल है, बहुत बड़ा अबैंडन्ड है सर। कहाँ पे है? वो ये आपका अंबाला, अंबाला में। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे। पूरा शहर अबैंडन्ड है वो। अच्छा। अपार्टमेंट्स वहां पे कुछ मतलब डिस्प्यूट हो गया था। अच्छा। अपार्टमेंट्स हैं और मतलब गैरेज बने हुए हैं बड़े-बड़े। एक होटल है, 200-300 कमरों का होटल है, बहुत बड़ा। अच्छा। और उसका जो नीचे की 2 मंजिल की पार्किंग है ना, वो ऑलवेज पानी में डूबी रहती है। अच्छा। जहां पर भी पानी होगा ना, एनर्जीज वहां पर होंगी, वो सोर्स है उनका। करेक्ट, करेक्ट। इनके बारे में भी सर करेंगे कभी बात। जल पिशाच अलग-अलग एंटिटीज हैं टेम्परेचर ये। भी ड्रॉप होते हैं ना वहाँ पे बहुत हाँ, सारी। टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएशन होती है। करेक्ट, करेक्ट। ये भी एक जल पिशाच एक एंटिटी होती है अलग ही। और हम वहां पे गए तो पहले तो मैं नॉन बिलीवर गया, तो चीजें ऐसी होने लगी कि दिमाग में ना ये आता है कि दरवाजों में से आवाजें आ रही हैं, कट 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 की, हाँ, करेक्ट। हवा चल रही है। तो दिमाग में आता है कि क्राइम कोई हो, बैठा हुआ हो, ऐसा कुछ। तो कुछ मिला नहीं। फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया चीजों में, तो मैंने ऐसा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स किया था यूरोप से, हमने ऑनलाइन हम्म। सर्टिफाइड हुआ। उसके बाद फिर हमने दोबारा 3-4 महीने बाद सोचा कि अब यहाँ पे दोबारा चलते हैं। अच्छा। अब हम मोशन सेंसर, नाइट विजन कैमरास, इंफ्रारेड वो कैमरास, हीट सेंसर्स भी हीट होंगे। सेंसिंग कैमरास, ये सब लेके गए हम। ओके। तो हमने मोशन सेंसर्स लगाए बीच में, तो वो ब्लिंक करने लग गए और प्रॉपर जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो प्रॉपर होने लग गया। वाह। एक स्मार्ट कम्युनिकेशन होता है सर कि आपके 10 में से 9 जवाब जो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, तो आप एक स्मार्ट कम्युनिकेशन में बदल सकते हो उसको। अब हमने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और वहां पे लगा दिया एक नाइट विजन कैमरा। अब मैं अपने टैबलेट में खड़ा होकर देख रहा हूँ और मेरे को दिखा एकदम से एक स्पिरिट इस अच्छा। गेट से निकली और इस गेट पे पर गई। स्पिरिट यानी क्या दिखा आपको? यानी कुछ ऐसी एनर्जी दिखी एक या एक्चुअली फॉर्म दिखा कोई? फॉर्म, पूरी फॉर्म है। ओ, वो क्या है, एक आदमी जिसके पैर नहीं है, ओ, हवा में यहां से निकला और यहां गया। अच्छा। और वो कंफर्म इसलिए कोई एनर्जी है क्योंकि जब वो निकला ना ऐसे, तो पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला गया। यही और सिखाया वो जाता है पैरानॉर्मल। स्प्लिट सेकंड में गया? हाँ, वो आराम से गया ऐसे, लेकिन पीछे पूरा स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला गया। वो प्रॉपर कैमरास में आया हमारे, हमने डाला भी है वो यूट्यूब पे। तो अब हमें पता लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है वाह, जो कि कुछ अलग है। ये हमने कैच किया प्रॉपर। अमेजिंग है। पर ये बहुत रेयर होता होगा ना? बहुत रेयर सर, बहुत रेयर। मुझे वही लगता है जो कांटेक्ट होता है ना सामने, जैसे आपने कहा कि ये कांटेक्ट सामने से हुआ, हाँ, ये कांटेक्ट वो बहुत बार। चाहेंगे तभी हो सकता है। हाँ, ये कांटेक्ट बहुत बार, जैसे हम कोई भी शूट करने के लिए मुंबई के बाहर निकलते हैं, तो हम ऐसे-ऐसे कभी भी होटल्स में रहते हैं जहाँ पे, या ऐसे लोकेशन पे शूट करते हैं जहाँ पे होटल्स होते नहीं है। तो कोई भी एक मिड साइज़ होटल भी मिल गया या कोई बहुत एकदम आउटस्कर्ट्स में कोई होटल था, ऐसे रह लिया, तो वैसे बहुत रहते थे। होटल में रह के कभी-कभी आप फील होता है। फर्स्ट टाइम जा रहे हो वहाँ पे, हाँ। एक नई रूम है, तो मेरे साथ 1-2 बार ऐसे हुआ है कि कुछ चीज़ गिरी, मैं रूम में बैठा हूँ, अपने आप गिर गई वो। अपने आप गिर गई। ना कोई विंडो खुली है, ना कोई वहाँ से हवा आ रही है, वो ग्लास रखा है, नॉर्मल रखा था, वो कैसे गिर गया? अभी मेरे साथ 15 दिन पहले ही हुआ, अपना सेम ही है। दिमाग चालू होता है फिर। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने कुछ देखा नहीं वहाँ पे, पर मेरा दिमाग फिर वैसे काम करने लगा कि ये क्यों गिरा होगा? ये क्यों गिरा, जो और कि इस रूम में इम्पॉसिबल था कुछ, गिरना। हाँ, हाँ, पॉसिबल था, पर ऐसे क्यों? ऐसे भी पॉसिबल नहीं है कि ऐसी खड़ी-खड़ी जगह पे चीज़ क्यों गिरे? तो फिर अपना दिमाग काम करना शुरू होता है कि इधर कुछ है, क्या कुछ है नहीं। तो मैंने सोच लिया देखो यार कुछ गिरा है, पर मैंने कुछ देखा नहीं। तो देख लेते हैं भाई ऐसे वापस होता है क्या? वापस उसके बाद हुआ नहीं। बट पूरे 3 दिन में जहाँ पे वहाँ पे रात को आता था शूट के बाद, तो मेरा दिमाग वैसे चलता था कि यार ये तो कुछ आज वापस ना कुछ गिर जाए। और ये ह्यूमन साइकी की बात होती है कि आप फिर ना वहाँ से स्टोरीज़ बनाना शुरू करते हो कि यहाँ क्यों गिरा होगा? फिर यहाँ क्या हुआ होगा? फिर ऐसे इधर ही क्यों? फिर ये प्लॉट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? फिर ये रूम में कुछ हुआ है क्या? फिर ये ज़मीन ही कुछ, ये एरिया कुछ अलग है क्या? और वहीं से मुझे लगता है स्टोरीज़ आना शुरू होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ये रूट होता है आपकी स्टोरीज़ का। और इसका बेसिक आप सोचो तो कुछ होगा भी नहीं, मे बी पता भी नहीं क्यों गिरा हुआ ग्लास, पर एक छोटा ग्लास गिरने से मैंने एक पूरी मेरे दिमाग में कहानी बना बना के बिल्कुल सही मैंने। कह रहे हैं। अभी मैं नेपाल बॉर्डर था, हाँ, पर्दा लगा हुआ है, तो जो स्टील की रॉड में पर्दा होता है ना, हाँ, लास्ट में वो होते हैं गोले से, राइट, राइट। और वो फंसा हुआ है। अच्छा, ना पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, बस वो निकल के गिर गया, अपने आप निकल गई। अपने आप गिर गया। तो क्या दिमाग में आएगा? डेफिनेटली आता है। और हर एक, मैं तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर किसी के साथ भी ये होता होगा, वो भले ही बिलीव करता ना करता हो, वो डर तो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। 100% डर लगता है कि यार ये क्या हो गया। मेरा एक असिस्टेंट था, जो असिस्टेंट फिल्म सिटी में के नजदीक रहता था, मुंबई में ही। तो वो 2-3 दोस्त रहते थे एक साथ मिलके। हम्म, तो एक उसका दोस्त था, उनको टिफिन आता था बाहर से,
और टिफिन में राइस भी कभी कभी आता है ना, तो एक उसने मुझे किस्सा बताया था कि एक बार उसका कुछ थोड़ा राइस रह गया था, वो अपना जो किचन का जो मेन ये रहता है प्लेटफॉर्म, वहां पे उसने रखा था, और वो बोला नेक्स्ट मॉर्निंग उसी राइस के दानों का ऐसे हार्ड बना था प्लेटफॉर्म पे। तो ये अपने आप ही। अपने आप, तो ये बोला ये तो कोई कर ही नहीं सकता आगे। तो फिर उसने चिढ़ाया उसको, कोई भूत भीत रहेगा जो तेरे को हार्ड बना के दिखा रहा है कि सही कह रहे हो आप। तेरे प्यार में पड़ गई कोई भूत। तो फिर वो डर गया था, बट वो उस घर के बारे में उनको वैसे काफ़ी फीलिंग्स भी ऐसे अंदर से आता था कि डर लगता था, अकेला रहता था। फिर वो बोलता था कि यार मैं अकेला हूँ, आज मैं घर पे रहूँगा नहीं, मैं किसी के दोस्त के पास जाता हूँ। सब इकट्ठा लड़के 4-5 रहते थे, अगर एक एक साथ रहेंगे तो रह लेंगे। ऐसे वो जगह भी थोड़ी उसको ऑफ लगती थी। पर मुझे भी लगता है कि कभी-कभी वो फीलिंग आती है और फिर वहाँ पे हमें रुकना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट वेट। आई टोटली बिलीव दिस कि अगर मुझे हम्म। कहीं भी जाके लगता है कि यार ये वाइब सही नहीं है, तो मैं वहां पे वाइब इमीडिएट सही नहीं। निकलता हूँ वहाँ से, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इमीडिएट निकलता हूँ। कोंकण में ना जैसे मेरे साथ चकवा काइंड ऑफ हुआ है। जैसे मेरे एक अंकल है, उनके साथ चकवा वो जब भी यंग थे तभी हुआ था। तो मैंने तभी उसकी स्टोरी सुनी थी। उसके बाद फिर मैं शूटिंग के लिए गया था। तो 2-3 बार मैं ड्राइव करते वक़्त मुझे चकवा लगा था कि मैं एक गूगल मैप दिखा रहा है रास्ता सीधा, मैं सीधा रास्ता ले रहा हूँ और एक आधे पौने घंटे में के बाद मैं उसी पॉइंट पे आ चुका हूँ। तो मैं सोचता था ऐसे कैसे पॉसिबल है यार, मैं गूगल मैप तो फ़ॉलो कर रहा हूँ। पर वहाँ पे रोड्स भी कभी-कभी ऐसे है ना, इतने ऑफ है कि मैप भी कभी फँस जाता है। तो वो वापस घुमा के मुझे वो जंगलों के बीच में रोड्स थे। तो मैं 2-3 बार उस पॉइंट के बाद आने के बाद मैं बोला यार ये गलत ये कुछ गलत है, है कुछ। मैं रॉन्ग रास्ते पे जा रहा हूँ। तो फिर मैं फ़ोन करके फिर किसी को पूछ-पूछ के आता हूँ। पर ये रात के वक़्त में कोई मिलता भी नहीं है ना, तो फिर आपको आपका दिमाग वैसे आपको बताता है कि मेबी आप जा तो सही रहे थे, बट आप कैसे मुड़ के वापस वहाँ पे आ गए, आपको समझ में नहीं आया। तो फिर वो डर तो लगता है तभी कि यार ये कैसे पॉसिबल है? मेरे साथ वैसे होता है। आप जिस अराउंड बता रहे हो ना सर, इस जंगल, हाँ। इन जगह एंटिटीज बहुत होती हैं, और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसे ही खेलती हैं, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप कुछ चीजें करते चले जाओगे मतलब लूप एक में। लोग जैसे बोलते हैं ना खरगोश के बारे में, आपको पता है ये बहुत छल लोग बेताल। हाँ, बहुत लोगों के साथ होता है जो मेरे छल साथ बेताल। छल बेताल ना मेरे ये साथ भी उत्तराखंड ऐसे में बहुत होता है सर। करेक्ट, 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 करेक्ट कि आप गाड़ी चला रहे हो, रात को आपके हेडलाइट्स के बीच में खरगोश आता है, जो भागता है। अभी बहुत रील वायरल हो रही है एक। करेक्ट, पर ये हुआ है बहुत लोगों के साथ हाँ। और ये मेरे साथ भी हुआ है कोंकण में कि जहाँ ओके। पे जो हाँ, तो जो छोटा खरगोश था, वो ऐसे कूद के निकल गया और मैं आधे घंटे के बाद मैंने एग्ज़ैक्ट सेम ऐसे ही खरगोश कूद के जाते हुए देखा। तो मुझे तभी लगा कि यार ये तो कोइंसिडेंस है, पर मैंने फिर ये स्टोरी देखी और मैं बोला यार ये कोइंसिडेंस छल बेताल बोलते हैं सर नेवर इसको, नो ये क्या एक था एंटिटी ये। है। हुँ, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा करेक्ट, बोली करेक्ट, जाती है, करेक्ट। ये आपको रास्ता भटकाएगी। अच्छा, हाँ। पर खरगोश के हिसाब से खरगोश मतलब वो कुछ भी बन के आ कुछ भी सकता है बन आपके के आ सामने। सकता है, करेक्ट। गाय भैंस, छल बेताल बोलते हैं उसको, कोई भी रूप धारण करके आपके सामने आ सकता है। मोस्टली वो तेज भागने के लिए खरगोश बन के आता है, अच्छा, ओह वाओ! आपकी गाड़ी के सामने भागता रहेगा। और कई कई लोग होते हैं ना, मजा आता है, आपका माइंड उस तरीके से काम करता है, आपके आगे कोई खरगोश भाग रहा होगा ना, आप उसको फॉलो करोगे। करेक्ट, देखना सर, आप कभी भी है, करेक्ट, माइंड उस हिसाब से काम करेगा। करेक्ट। नहीं 100% यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे जंगल कोकण ऐसी जो जगह पे ना, ये छल-बेताल या छल करने वाली चीज़ें, हाँ। जो आपको हार्म नहीं करती है पर आपके दिमाग के साथ खेलती खेलती हैं, मजा है। आता ये है ऐसे उनको। बहुत चीज़ें होती है। हाँ। आपने बायंगी के बारे में सुना है? नहीं नहीं। बायंगी नाम का कोंकण का एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लैक मैजिक एक प्रकार है उसका। ओके। बायंगी उस भूत को बोला जाता है, जो ब्लैक मैजिक से आप काबू में ला सकते हो। वो कर सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसा आदमी जो ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत ही उसने तांत्रिक। सीखा है। ये तंत्र जो जिसमें माहिर है वो इस और ये कोंकण में गाँव में समझ थी, अभी तो ये नहीं है पर पहले बहुत थी कि अगर आप ऐसे कोई आदमी को ढूँढ लो क्योंकि ये लोग मिलते नहीं है बहुत। ऐसे कोई आदमी को आप ढूँढ लो और उसको पैसे दो, तो वो आपके लिए एक नारियल के बीच में एक स्पिरिट को कब्ज़ा उसको पकड़ लेता है और वो ब्लैक मैजिक के थ्रू ही करता है और फिर वो नारियल आपको बाँध के आपको दे देता है और आपको उस नारियल को आपकी ज़मीन के कहीं दफ़नाना है और फिर आप इच्छाएँ जो आपकी होती है ना, जो माँगते हो, वो स्पिरिट पूरी करता है। तो ये पीरियड होता है 7 साल का और अगर आपने नारियल उसके बीच में खोल दिया या 7 साल के बाद भी नारियल वहाँ पे रखा, तो फिर ये रिवर्स होता है पूरा। ये पूरा का पूरा आपने जो माँगा है, वो पूरा रिवर्स होता है कि बहुत ऐसे घरों में मैंने सुना है कि एकदम एक ओवरनाइट पैसा आ गया, ओवरनाइट बरकत आ गई, ओवरनाइट सब मिल गया और ऐसे 3-4 साल के बाद पूरी फैमिली खत्म या किसी अपना बस कहीं नीचे गिर गई, मर गए या सब बीमार पड़ गए या कुछ कुछ तो हो गया। मैं तो चाहता हूँ सर, आपकी तंत्र के ऊपर भी एक डीप, तंत्र के ऊपर भी एक मूवी बनाओ। नहीं, मैं आपको बताऊँ एक बात कि इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने मुंजा के ट्रेलर में ये तंत्र वाला डायलॉग डाला था। ये एक्चुअली प्रोड्यूसर का कहना था कि ये वर्क होगा, ये डालना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे वो लड़का मुड़ के अपनी बहन को बोलता है कि काला जादू, ऐसे एक डायलॉग सिर्फ डाला था कि ये क्या है काला जादू।
लोग ना रिलेट करते हैं उससे, कि मुझे कितने लोगों ने बोला कि अरे ये सब काला जादू और ये सब सर अच्छा हुआ आपने दिखाया, हम बिलीव करते हैं, फिल्मों में देखने को मिलता नहीं है, हमने फिल्म इसलिए देखी। छोटे छोटे गाँव में लोगों ने रिलेटेबिलिटी मुंजन से क्यों बढ़ी, ये एलिमेंट्स लोग इतना बिलीव करते हैं। और ऐसे नहीं कि आप उनको अंधश्रद्धाएं दिखाओ कुछ, इट इज नॉट सुपरस्टिशन नहीं है, आप एक ऐसे हिस्सा दिखा रहे हो समाज का जो जो है है, और आपको सपोर्ट भी नहीं करना है उसको। मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता हूँ कि काला जादू जिसको आता है वो कुछ करके दिखाता है और फिर वो वही सही होता है, बिल्कुल नहीं। पर मुझे लगता है अगर ये चीजें होती है समाज में और लोग उस पर बिलीव करते हैं, तो ये कहाँ तक लेके जा सकता है, और कहाँ तक अगर आप थोड़ा उसको पुश करो तो आपका सर्वनाश कैसे हो सकता है, ये काला जादू। मैंने भी हाल ही में सर एक बुक पढ़ी, इंद्रजाल, जो कोर है इंद्रजाल। इंद्रजाल, डेप्थ है काला जादू का, हम्म। और उसके हिसाब से 90% बंदे काला जादू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। अरे मैंने तो कितने, मुंबई में कितने ऐसे ऑफिसेज है जहाँ पे बोर्ड लगा है बाहर कि अगर आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, हाँ, अगर आपको कोई मन चाहा प्यार। मन चाहा प्यार भी तो आपको मिला के दे सकते हैं हम। तो ये इतना, कभी कभी मुझे लगता है कि जाना चाहिए जाके ऐसे कल ट्रायल ही सर मारने हमने के लिए। पॉडकास्ट किया है एक, ऐसे जो किया आपने? ब्लैक मैजिक रिमूवल, अच्छा मतलब जिनके ऊपर भी काला जादू हो रखा होता है, सेलिब्रिटी अच्छा, तो उसको निकालेंगे ऐसे। वो निकालते हैं, वो सेलेब्स के मुझे लिए। मुझे लगता है सबसे बेस्ट है अपनी नजर उतारना। मैं बिलीव करता हूँ ये नजर बेसिक है उतारना। सर, सही कह रहे हो आप, बहुत बेसिक बात है, बहुत पर बहुत बेसिक है, इफेक्टिव बात। बहुत इफेक्टिव है। रेगुलरली करो अपना ऑरा क्लीन करना रेगुलरली करो तो नजर उतारने से। 100%। और हर हिस्से में भारत के एक अलग तरीका होता है नजर उतारने का। जैसे महाराष्ट्र में वो मिर्ची और ये लेते हैं आप, हाँ, कुछ नमक लेते हो, हाँ, मेरी वो सूखी मिर्ची। सूखी मिर्ची हाँ, नमक लेते हो। हमारी साइड क्या होता है, नमक बस 7 बार नमक करेक्ट 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 करके करेक्ट। फ्लश कर दिया, या फिर पर वो एक आपको बताओ बताओ, बच्चे से लेके बूढ़े तक नजर उतारना मुझे क्या हार्मलेस है। देखो, आप किसी को तो कुछ करने रहे हो, बिल्कुल आप सही है, नमक मिर्ची थोड़ी कुछ सी ले रहे आएगा हो। नहीं तो कुछ जाएगा भी नहीं। हाँ, पर उसमें क्या होता है ना, उसमें मुझे लगता है कि एक एक जैसे आपने ऑरा क्लींस करना बोला, तो बहुत बार कभी कभी इल विशेस होती है, या अनइंटेंशनल भी होता है, घर वालों के तरफ, दोस्तों के थ्रू, या इंडस्ट्री के थ्रू, या आप जहाँ पे काम कर रहे हो उनके थ्रू, अनइंटेंशनली भी कभी कभी आता है कि यार ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। हम्म। तो नजर उतारना बहुत जरूरी है उसके लिए। आपकी सर जो अभी ड्रैकुला वैम्पायर के ऊपर आप बना रहे हो, हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताओ आप। देख, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जैसे हमने अभी एक भेड़िया भी बनाया, मुंजा बनाया, अभी स्त्री का सरकटा बनाया, या स्त्री भी थी, तो वैसे बहुत सारे एंटिटीज है जिनका आना बाकी है, जिसमें से एक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो वैम्पायर। वैम्पायर्स है। पर मैं उनको वैम्पायर्स नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि जो इंडियन वर्जन है, जो इंडियन वर्जन है, जैसे हमारे यहाँ पे असुर होते थे। पिशाच। पिशाच बहुत अलग है, असुरों को अगर बेताल देख लो, बेताल सर पिशाच ही था। पिशाच था, पर हाँ, बेताल उसका एक अलग वर्जन है। हाँ, जैसे बेताल को भी कहा जाता है वैम्पायर है, बेताल ही फर्स्ट वैम्पायर फर्स्ट था। वैम्पायर है हाँ, अपने यहाँ का, हाँ, भारत का। नहीं सर, उसी से ही सारे वैम्पायर बने थे। तो मैं ये भी एक थ्योरी मैंने पढ़ी है एक्चुअली, हाँ, हाँ, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जैसे यूरोप में जो वैम्पायर्स की पूरी आइडियोलॉजी बनी है, हाँ, जहां से फिल्में बनी वहां हाँ, पे, हाँ, हाँ। तो उसका कोई ओरिजिनेशन इंडिया से भी हो सकता है बेताल के थ्रू। सर आपने ब्लैक टीपीस मूवी देखी है? हाँ करेक्ट ब्लैक टीपीस एक राजा था, करेक्ट 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 तो क्या था, वो बड़ा क्रूर राजा था। करेक्ट वो बंदों को गाड़ के करेक्ट लटका दिया करता था। करेक्ट। उसके ऊपर जब अफगानिस्तान ने हमला किया था, हाँ, तो उसको बेताल ही मिला था। अच्छा, उसने बेताल से पावर ली और बोला कि बेताल ने उसको अपना खून पिलाया। करेक्ट एक ये थ्योरी है प्रॉपर। करेक्ट। तब वो ड्रैकुला बना। देखो, ड्रैकुला द मूवी देखा ना मैंने, ड्रैकुला द अनटोल्ड हाँ, हाँ, स्टोरी, हाँ, वो अलग है। उसमें उसमें वो व्लादिमीर ही दिखाया था, हाँ, बट उसमें भी उसको एक गुफा में मिलता है ऐसे एक बेताल ही, जो उसको पावर देता जो है। पावर देता है उसको। करेक्ट 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 तो फर्स्ट ड्रैकुला था ब्लैक टीपीस, उससे फिर सारे वैम्पायर बने। करेक्ट। no, मैंने काफी वैम्पायर के ऊपर स्टडी की है। जैसे ड्रैकुला एक वर्जन था उसका, नॉस्फेराटू बोल के एक और एक वर्जन था उसका, जो 100 साल से, क्योंकि पहली वैम्पायर मूवी आई थिंक 100 साल पहले ही बनी थी, ब्लैक एंड व्हाइट जो बनी थी वो, 100 साल से उसके अलग अलग वर्जन बनते गए हैं, और हर फिल्म में ना वैम्पायर को अलग हिसाब से दिखाया। जैसे अभी धूप में ना चलना, या गार्लिक का उनको उसका तकलीफ होती है, या सिल्वर, या ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं उनकी, जो बैट में बदल जाते हैं वो, या उड़ जाते हैं, ये सारी जो चीजें होती है ना, आई थिंक वो हर फिल्म में ने जो फिल्म बनी उस दशक में, उसने एक एक चीज ऐड करते गए, और फिर वो वैम्पायर जो आज हमें पता है वो बन गए। हम उससे पूरे परे हैं, हम उसके थ्रू इंडियन वर्जन दिखा रहे हैं, कि मुझे उसको दिखाना ही नहीं है एक जो सर आपने बेताल देखा घाट नहीं। भी आपके महाराष्ट्र में, हाँ यहाँ पर बताते हैं आज भी बेताल आता है रात को करेक्ट। एक मंदिर में। बेताल के वर्जन से देखो, आप मुझे अगर पूछोगे तो बेताल की पूजा भी की जाती है, हाँ, बेतोबा बोल के उसका उसका मंदिर भी होता है। हम्म। तो बेताल को अलग अलग
आई थिंक राज्यों में अलग अलग हिसाब से देखा जाता है। वैम्पायर जो उसको बोलते थे वो क्यों, क्योंकि वो पेड़ पे उल्टा लटक के फिर वो खून पीने वाला था, खून मतलब वो चूसता लोगों था। की लाइफ को हाँ चूसता था। चूसता था। तो हाँ। उसके भी एक वर्जन है। तो हमने जो हमारे वैम्पायर्स बनाए, जो इंडियन वैम्पायर्स है, वो इंडियन मिथ, इंडियन माइथोलॉजी से लिए गए हैं, ओके ओके जिनके ओके। तो वो भी कुछ, सर हॉरर कॉमेडी है क्या? हाँ पूरी हॉरर कॉमेडी है, रोमांटिक हॉरर कॉमेडी है। तो ओके। उसमें थोड़े ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसे एक एक वैम्पायर और एक ह्यूमन, उनकी लव स्टोरी है, और उसमें ओके। बहुत हिलेरियस सिचुएशंस भी है। बट हमने हॉरर भी थ्रू वैम्पायर्स, उनका कल्ट, वो है कहाँ के, वो क्यों अलग है, उसके थ्रू भी एक बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव क्रिएट की है। तो मुझे लगता है कि जैसे क्रीचर फिल्में होती है, जैसे मुंजा क्रीचर फिल्म थी, भेड़िया क्रीचर फिल्म थी, वैसे वैम्पायर भी एक क्रीचर फिल्म है। और ऐसे क्रीचर्स जो रिलेटेबल भी लगेंगे आपको, कि जो लगेंगे यार ये जो हमने वेस्ट में वैम्पायर देखे वो अलग थे, ये जो हमारे वैम्पायर है बहुत इंडियन है और बहुत सही लग रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, ये पूरी अलग दुनिया है। से आप मुझे बता रहे थे कि कुछ वैम्पायर्स की स्टोरीज आपको मैं पता मैं है? यही बता रहा था सर, पूरी जो मैंने पढ़ी कि फर्स्ट जो वैम्पायर था ना वो हाँ। बेताल था। हाँ फिर उससे ड्रैकुला का जो ओरिजिन था, ड्रैकुला हुआ। फिर उससे बहुत सारे वैम्पायर्स बने। तो उसके हर, जैसे साउथ में भी ना उसको कुछ अलग कहा जाता है, जैसे पे बेताल को। पे 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 ऐसा कुछ उसको कहा जाता है साउथ में वैम्पायर्स को। हाँ नॉर्थ में उसके अलग है, नेपाल में उसके अलग रेफरेंसेस है। अगर आप देखोगे तो ऐसे दो दांत निकले हुए हाँ। असुर, अगर आप मास्क भी देखोगे कोई की वो थेयम में मैंने देखा था कि ऐसे दो दांत निकले हुए एक असुर, तो वो भी वही थे, जो खून चूसने वाले। पर हमारे रेफरेंसेस में मुझे ऐसा लगता है जो इंडियन रेफरेंसेस है, एक तो बेताल सबसे क्लोजेस्ट आता है, फिर पिशाच आता है। और उनका भी कैसे होता है ना, उनके भी जैसे हमारे यहाँ पे बलि दी जाती है, तो वैम्पायर्स क्या थे इवेंचुअली, वो खून की बलि है ना। खून की बदे। तो वही वही से थॉट प्रोसेस वही है, एक ही है, ब्लैक मैजिक वाली है। पर यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको अलग हिसाब से देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जैसे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में मैडॉक के एक भेड़िया भी बनाए जो वेयरवुल्फ है, हाँ वैसे अभी एक सर मेरे को वैम्पायर याद भी। नहीं आ रहा, जब मैं वैम्पायर के ऊपर वीडियो बना रहा था ना, तो मैंने रिसर्च किया था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। पंजाब में एक जगह है सर, अच्छा। वहां पे 2007-8 में एक बहुत बड़ा मिथ फैला था कि वैम्पायर्स देखे गए हैं, वैम्पायर्स देखे गए हैं। अच्छा। मेरे को वो याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट जगह, मैं खून आपको चूसने लिंक वाले। शेयर करूंगा। एक प्रॉपर एक थ्योरी है उसकी कि कैसे कैसे। भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी है, वैम्पायर जैसे जो दांत होते हैं ना दो, वैसे लोगों ने कुछ सर्जरी करके वैसे बना लिए दांत, हाँ। ऐसे काफी काफी लोगों के वीडियोस मुझे मिले। ये जो सही। जो मैडनेस है ना वैम्पायर्स का, ये मैडनेस लोगों में काफी है। बहुत है सर। और हमें लगा कि ये सब्जेक्ट ना हमने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा है कभी, ये हमने हमेशा वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। हमने हमेशा अमेरिकन यूरोपियन फिल्में देखी है, हमने इंडियन रेफरेंसेस उनको देखा ही नहीं है। तो ये हमारा इंडियन रेफरेंसिंग है वैम्पायर्स पे, और आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगा ये वैम्पायर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसे रोमानिया में एक कैसल है बड़ा सा। बिल्कुल नहीं, ये तो देखो, ये दिस इज ऑल यूरोपियन, ये यूरोपियन मिथ को ही तोड़ना है मुझे, क्योंकि वैम्पायर्स हमारे यहाँ पे ऐसे क्यों, वो जंगल में रहने वाले भी हो सकते हैं, वो पेड़ के ऊपर रहने वाले भी हो सकते हैं, उनको क्यों कैसल, और ये व्लादिमीर के कारण है। आप जो बोल रहे थे ना हाँ कि व्लादिमीर जो था, हाँ जिसने लोगों को मारा था, हाँ। वो राजा था। वो राजा था। तो वो उसका इसलिए कैसल, और वो पूरा सूट पहन के ऐसे स्लिक बाल किए हुए जो वैम्पायर्स हाँ थे, बड़ा डैशिंग वो हैंडसम दिखता ड्रैक्यूला है। से आए हुए, ऐसे काफी कंसेप्ट, ये काफी फिल्मी कंसेप्ट है। पर मुझे हम्म। लगता है हमारे मिथ माइथोलॉजी से आने वाले जो कंसेप्ट है, हमारे फोकलोर से आने वाले जो कंसेप्ट है, ये बहुत रियल है, और रियल है, ये फिल्मी नहीं है। तो उनको लेके फिल्म में अडॉप्ट करना ज्यादा मजा आएगा, और लोगों को उसको देखने में भी बहुत मजा आएगा, कि वो ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ट्वाइलाइट को उठा के उन्होंने इंडिया में बना दिया। बिल्कुल नहीं, हमें वो स्पेस में जाना ही नहीं है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि लोगों को ये अपना इंडियन वर्जन ऑफ कब वैम्पायर्स तक ना, सर आप रिलीज करोगे ये इसको? तो शूट होगा इसका शुरू दिसंबर में। ओके तो ओके ये ओके। अगले साल एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी फिल्म, रिलीज हो जाएगी। क्योंकि उसमें बहुत वीएफएक्स भी है। और अभी अगर वैम्पायर दिखाने हैं तो वो तो नॉर्मल तो चलेंगे नहीं, वो कूदेंगे, छलांग लगाएंगे, वो थोड़ा उड़ेंगे भी, ये सारी चीजें भी उनमें होंगी, सुपर नेचुरल होंगे। सुपर नेचुरल। तो सुपर नेचुरल लव स्टोरी जो हॉरर कॉमेडी है, उसको आप इस कैटेगरी में डाल सकते बहुत बढ़िया सर। हैं। यस, बहुत मजा आया आपसे बात करके। सेम यार मैन, थैंक यू सो मच। और मैं तो चाहता हूँ कि आप हॉरर की दुनिया को एक अलग ही मोड़ दे दो। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, और जैसे आपको भी मैं ये कहूंगा कि स्टोरीज होती है ना जो हॉरर की,
वो हॉरर फिल्में अच्छी वो स्टोरीज से बनती है, और जो स्टोरीज होती है, जो रिलेटेबल स्टोरीज हो, जो लोगों के साथ एक्चुअली हुई है, या जो लोगों ने जिनको महसूस किया है, वो स्टोरीज सबसे बेस्ट मूवीज बनाती है। तो जितने कमेंट्स में पढ़ता हूँ ऐसे स्टोरीज ढूंढते ढूंढते, या जैसे आपकी पॉडकास्ट देखता हूँ, हाँ, तो ये सोर्स तो वही है ना, ये भंडार कहाँ से मिलता है, यही से बिल्कुल मिलता है। सही कह रहे हो आप। तो लोगों ने ना शेयर करनी चाहिए जितना हो सके उतनी अपनी अपनी सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को। हम्म, और वो एक इवेंचुअली अपना जो इंडिया में अभी जो हॉरर बढ़ रहा है, उसका बेसिस जो बनेगा ना, वो इन्हीं स्टोरीज से बनेगा। तो इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगले 1.5-2 साल में जो हॉरर बनने वाला है इंडिया में, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बनने वाला सर मेरे पास ऐसी सी स्टोरीज आती है ना, तांत्रिक्स आते हैं, वो बताते हैं तंत्र के अब्यूज। है। हाँ, करेक्ट। किसी बंदे ने कोई सिद्धि प्राप्त करी किसी एंटिटी को, और अब वो कैसे यस, दुख में है, कैसे परेशान है उस चीज से। ऐसी कोई चीज आप मैं बैंगी की बात कर रहा था ना बारे में, वही वही है। आपने ब्रह्मयुगम नाम की फिल्म देखी है? नहीं। एक आप देखना, वो केरला, इट्स अ मलयालम फिल्म, मामूटी है उसमें, बहुत ही बेहतरीन हॉरर फिल्म है। तो उसमें भी जैसे वो घर और वो जो पूरा सेटअप दिखाया है, वो शैतान दिखाया है, तो वो बाएंगी इन अ वे वही है कोंकण का, हम्म, कि आप उस पे कब्जा कर लेते हो हम्म, और फिर वश में आपके कर लेते हो एक आत्मा को। पर अगर वो आत्मा आपके ऊपर भारी पड़े, हाँ, तो आपका क्या हो सकता है। क्या हाल हो तो सकता ये जो थॉट है ये बाएंगी का, इसको मैं तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करके इसकी फिल्म बनाने वाला हूँ मैं। पर है। फिर वो ऑथेंटिक हॉरर फिल्म होगी, उसमें देयर इज बिल्कुल सर, और या बिल्कुल उसमें मतलब मैं आपको ऐसे से तांत्रिक से मिलाऊंगा जो गुजर रहे हैं इन चीजों से भी। या नो मैं मुझे कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है एज अ फिल्म मेकर? देखो, स्टोरीज तो बहुत होंगी आपके पास, तो बहुत सारी होंगी, पर तुम्बाड़ जैसी फिल्म है जो तुम्बाड़। रिलीज हुई थी, हम्म, और जब ही वो भी सर रिलीज हुई देखा जाए थी, तो हॉरर का साइड इफेक्ट ही है नहीं वो लास्ट में हॉरर ही है, जाके, वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही प्रॉपर ऑफिशियल हॉरर फिल्म है वो, प्रॉपर। और जेन्युइन हॉरर फिल्म है। पर मुझे देखो ना, तभी रिलीज हुई तभी फिल्म नहीं चली, आज रिलीज हुई तो फिल्म ने जो बिजनेस किया है, उससे कितना कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छी हॉरर फिल्म देखने वाली भी ऑडियंस है, बहुत है सर। जिनको ऐसी फिल्में देखनी है, पर वो रूटेड और बहुत कनेक्टेड हो इंडिया से। अगर वैसी स्टोरीज अगर अपने हाथ में आ जाए ना, तो फिर वो अच्छी फिल्में बन सकती है। हम्म, तो मुझे एक्चुअली दिख रहा है कि अगले 2 साल में इंडिया में इतनी अमेजिंग हॉरर फिल्में बनने वाली है। वो जैसे आप हॉरर फैन भी हो, हम्म, तो हमारे जैसे लोगों के लिए थिएटर में जाके हॉरर फिल्में देखने का मजा बिल्कुल सर, बढ़ेगा और बढ़ेगा। बहुत बहुत मजा आता है यस, देखने के लिए। यस, सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया हो जितना मेरे को। टाइम का नहीं पता लगा सर आपसे बात करके, अमेजिंग, अरे मजेदार। ऑलवेज और मेरे मुझे को सच में नहीं लग रहा कि मैं आपसे सिर्फ सेकंड टाइम मिल रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, आपकी 2-3 चीजें जो, जैसे जानवरों के बारे में आपका फैसिनेशन, हाँ, जो मुझे लगता है कि जानवर भी सेंस कर लेते हैं इन चीजों को। बिल्कुल सही कह रहे हो मैं टाइगर्स टाइगर्स, स्पेसिफिकली, आप जो हाँ, टाइगर्स के बारे में बोलते हो, तो जो शेप शिफ्टिंग जैसे आपने बात की ना, शेप वो शिफ्टर, टाइगर भी शेप शिफ्टिंग एक क्रीचर ही है। बिल्कुल आप सही कह कोई रहे भी हो आप। भगवानों के नीचे देख लो, टाइगर होता है बहुत जगह हाँ पे। हाँ, तो उसमें एक सुपरनैचुरल एलिमेंट होती है टाइगर की। बिल्कुल होती है सर। तो और ये बताते नहीं है कि जो आप जो उधर की साइड जाओगे ना, तो वो बहुत चीजें मानते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि टाइगर जब आप पे अटैक करेगा ना, तो हाँ, आपको हिप्नोटाइज कर लेगा। आप बोलना चाहोगे बाघ, लेकिन आप बोलो बा, इतने में वो आप पे आगे। देखो, तो ये जैसे आप उसको हंट करते रहते हो ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ये सारी बातें। तो इसलिए मुझे भी बहुत मजा है आज बात करते थैंक यू सो मच सर। हैं, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम का, जरूर जाके फॉलो कर लेना नई नई अपडेट्स के लिए। हॉरर अगर आप पसंद करते हो तो सर को तो आपको पसंद करना ही पड़ेगा। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।